छोटी बच्ची के फ्रॉक का पीटर पैन गला बनाएंगे। ये पीटर पैन कॉलर होता है। इसके लिए ये है फ्रंट साइड फ्रॉक की। हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हमने ये निशान लगा लेना है। 1.5 और जो इसकी लंबाई है गले की वो हमने 3 इंच रखनी है। ये जो पीटर पैन बैन होता है इसकी वजह से ये गला जो है ज़्यादा डीप नहीं रखते हम। ये इस तरह हम निशान लगा लेंगे ऐसे चौरस। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ से गोल शेप दे देंगे इस तरह। इसकी हमने अब कटिंग कर लेनी है। गोल शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। ये छोटी बच्ची की स्कूल की फ्रॉक है जिस पे हम इसको बनाने लगे हैं। ये हमने ऐसे, ये इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने बैक गले की कटिंग करनी है। बैक गले की ये जो पट्टी है ये मैंने तैयार कर ली है। मैंने ये सिलाई लगा के इसको भी जोड़ दिया, वरना ये इस तरह से अलग अलग ही है। हमने इसको भी इस तरह हाफ पे रखना है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने फ्रंट साइड जो है हमारी उसके जितनी ही रखनी है। हम इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे ऐसे, और जो इसकी लंबाई है वो हमने 1.5 रखनी है, क्योंकि पीछे से गला हमने ज़्यादा डीप नहीं बनाना। 1.5 इसको भी ऐसे हमने गोल शेप बना देनी है। ये हम इस तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे गोलाई में। ये बैक की भी हमारी हो गई है कटिंग और ये हमारी फ्रंट की हो गई है। अब हमने इन दोनों को सिलाई करना है। सबसे पहले ऐसे हमने रख के इन दोनों को सिलाई कर लेना है। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों शोल्डर को आपस में हमने जोड़ दिया। अब हमने फ्रंट साइड के हाफ से और बैक साइड के हाफ से ऐसे हमने इस तरह से इसको रख लेना है ऐसे। ये हमने ऐसे रख लेना है और हमने ये फ्यूजिंग पेपर लेना है। पेपर के ऊपर हमने इसको ऐसे पेस्ट, इसका पैटर्न बना लेना है। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका इसका बता रही हूँ।
तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने 2.5 इंच पे मार्क करते जाना है और निशान लगाते जाना है। जिस तरह ये गोल है इसी तरह हमने गुलाई में ये 2.5 पे निशान लगाना है। अब हमने इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब हमने इस पेपर पट्टी को फोल्ड कर लेना है। क्योंकि हमने ये 2 बनाने हैं इसलिए हम इसको डबल करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे हम इसको डबल कर लेंगे। निशान के साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेट करके हम इसको रखेंगे ऐसे। और ये जो थोड़ी बहुत कमी होगी हम इसको गुलाई शेप में ऐसे बना देंगे। अब हमने सेंटर पीस इसका निकाल देना है ऐसे। ये हमारे पास 2 पीटर कॉलर तैयार हो गए। ऐसे ही इस तरह लग जाएंगे। अब हमने कपड़े का पीस लेना है और उसके ऊपर इसको इस तरह ये फोल्ड हमने करना है, डबल पीस लेना है। इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए 1 और 2 ये डबल फोल्ड कपड़ा है और इस तरह हमने ये रख के इसके ऊपर साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई और हमने और इस तरह लेके आनी है। यहाँ पे इसका एंड करना है। ये जो फ्रंट साइड है इस पे हमने सिलाई नहीं लगानी। अभी हमने ये जो है बाहर वाली तरफ यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये मैं अब आपको दोनों जो हैं तैयार करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक पे सिलाई लगा लिया। अब ये जो गुलाई वाली साइड है ये सिलाई लगाई है मैंने। ये देखिए इस गुलाई वाली साइड पे हमने छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा लेने हैं। फासले फासले पे हमने कट लगाने हैं जिससे ये
सीधा करने में आसानी होगी। अब हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। ये एक हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हमने दूसरा तैयार कर लेना है। मैं दूसरा तैयार करके आपको फिर उसके बाद लगाने का तरीका बताती हूँ। ये दोनों कॉलर जो हैं वो तैयार हो गए। अब हमने सेंटर से हमने ये ऐसे शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो हमने सेंटर लेके उसका हमने उस पे निशान लगा देना है। और ये जो शोल्डर की सिलाई जो आएगी उसको हमने थोड़ा सा तिरछा काट लेना है इस तरह। और इसी तरह हमने तिरछा जो है ये दूसरी तरफ से भी काट लेना है। इससे फिर ये है कि सिलाई जो है वो आसानी से लग जाती है। अब हमने इसको ऐसे रखना है यहाँ पे और साथ साथ ऐसे सिलाई लगा के यूं हमने पट्टी के साथ हमने ये अटैच कर देना है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है। हमने ये जो कपड़ा छोड़ा है, ये देखें हमने कपड़ा जो है ये छोड़ा है, हमने इसके साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं अब आपको अटैच करके दिखाती हूँ। दोनों तरफ हमने ये इसी तरह करना है ऐसे कि ये जब यूं होगा तो ये खुल जाएगा। तो चलिए दोनों ये मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों कॉलर जो हैं वो लगा लिए। फ्रंट के सेंटर से हमने शुरू किए थे और ये बैक पट्टी की तरफ हम इसको ले आए। अब उसके बाद हमने ये रेप पट्टी बनाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। टोटल जो है वो 2 इंच है। इसको मैंने सीधा नहीं लगाना, मैंने इसको इस तरह फोल्ड करके और इसको गले के साथ साथ यहाँ पट्टी की तरफ से हमने शुरू करना है और हमने यूं ये देखें आप, इस तरह हमने इसको कॉलर के ऊपर रखना है और कॉलर की जो सिलाई लगाई है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। ये तैयार हो गया हमारा कॉलर। ऐसे इसको जब प्रेस करेंगे तो ये इसके जो सारे बल वगैरह डले हुए हैं, क्योंकि ये रेप पट्टी होती है इसलिए थोड़े बहुत डल जाते हैं, तो प्रेस करने से ये सब निकल जाएंगे। इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।